अगर तिनके बाहर तू आया, अंदर आया तो तेरी खैर नहीं। भारतवर्ष की बेटी का कमाल, कितना अद्भुत वीरत्व है, कितना तेज वीरत्व है भारतवर्ष की बेटी में। माता जानकी को रावण सताने लगा। रावण ने राक्षसनियों को लगा दिया, जानकी जी को खूब सता। त्रिजटा ने भी जब देखा तो सबको समझाया, मत सताओ, हमने एक सपना देखा है। सपना कौन सा देखा? तो त्रिजटा बोली, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। त्रिजटा बोली, हमने सपना देखा। सपना क्या देखा? बोले, सपने में बंदर ने लंका को जला दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, राम जी ने और जामवंती जी ने कहा था कि पता लगा के आना, पर त्रिजटा तो कह रही कि लंका जलाना। हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी सोचने लगे, लगता है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया रहा होगा, क्योंकि विदेश में आ गए, इसलिए राम जी हमें बताना भूल गए। इसलिए त्रिजटा को बता दिया है कि हनुमान जी केवल पता भर नहीं लगाना है, रावण का भी पता लगा कर आना है कि इसकी जो लंका सोने की है वो असली सोना है कि नकली। अच्छा, सोने का माप क्या कैसे होता है? सोने का माप होता है आग में। आग में सोना डालने से पता लगता है असली है या नकली। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो रावण ने पहले हनुमान जी को देखा, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप भी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हनुमान जी का रूप सोने के समान है। स्वर्ण शैलाभिदेहम। अच्छा, हनुमान जी सोने के समान है? हाँ हाँ हाँ। तो रावण ने फिर हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाई? अरे भैया, सोना असली है या नकली, इसको देखने के लिए आग लगाई। लेकिन हनुमान जी भी कम नहीं। हनुमान जी बोले, खबरदार रावण, बस कमदार, खबरदार, तुमने हमको देखा हम असली है नकली? हम तो देखो भैया बच गए, मतलब हम असली है, हमारा गोडाउन भी असली है। अब जरा तुम्हारा और चेक कर लेते हैं, तुम्हारा सोना नकली है या असली। और हनुमान जी ने जैसे ही लंका में आग लगाई, सोना जल गया। हनुमान जी समझ गए, रावण तेरा सोना नकली है, राम जी का सोना ये असली है। हा 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 हा, धन्य है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, लगता है राम जी आग लगवाने की बात करवा रहे हैं त्रिजटा से। और त्रिजटा कौन? जिसकी 3 जटाएं हों वो त्रिजटा। अच्छा, 3 जटाएं कौन कौन सी? जिसकी 3 जटाएं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जिसकी जटाएं हों, और तीनों जटाएं एक हो गई हों, उसी का नाम है त्रिजटा। एक बात इसी पर, बाल और विचार दोनों सिर से संबंधित हैं। बाल भी सिर से है, विचार भी सिर से है। बाल बिखरे हों तो कंघी या हाथ लगा करके ठीक कर लेना चाहिए, और विचार बिखरे हों तो भगवान की कथा में आकर के विचारों को भी ठीक कर लेना चाहिए। बाल बिखरे हों, चेहरा कितना भी अच्छा हो ठीक नहीं लगता, और विचार बिखरे हों, इंसान कितना भी अच्छा हो ठीक नहीं लगता। बाल ठीक होंगे, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की सूरत ठीक हो जाएगी, और अगर विचार ठीक हो जाएंगे तो व्यक्ति की सीरत ठीक हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के लोग बाल तो संभालते हैं, विचार नहीं संभालते हैं। बाल तो ऐसे ऐसे आजकल भी चले वे लगा लेते हैं, घोड़ों जैसे खड़े हो जाते हैं।
हनुमान, आजकल तो चल गए ऐसे ऐसे वाइल चले हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों के वो लगा लो, घोड़ों जैसे खड़े हैं। हमें एक व्यक्ति मिला, उनका एक बात बताइए, तुम्हारे बाल ऊपर में हेलीकॉप्टर क्यों बने हुए हैं? बोला गुरुजी फैशन है, फैशन। हमने कहा आग लगे तुम्हारे फैशन। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज ने देखा, चित्रजटा कह रही, सपने बानर लंका जाई, जादू धन सेना सब मारी, देहा सपने बानर लंका जाई, जादू धन सेना सब मारी, देहा सीता मुंडित सिर खंडित हो देवी, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्रिजटा कहती, हमने सपना देखा, सपने में एक बंदर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं लंका में दूसरा बंदर तो नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस से डाक हम एक्सेप्ट कर ले गए। हनुमान जी कहते हमने दोबारा लंका को देखा पर कोई बंदर नहीं मिला। हनुमान जी समझ गए राम जी ने खबर भेज दी है, क्या आग लगा करके जाना है। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के सामने नहीं आए, अभी भी छिपे बैठे हैं। माता जानकी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी त्रिजटा के सामने। आज प्रभु श्री करुणा निधान की बहुत याद आ रही जानकी जी को। बहुत दिन हो गए, आज तक खबर नहीं हुई। अब तो मर जाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं, हमारा तन तो रुई है और इस रुई में विरह की आग लगी है, पर ये आंखें हैं जो मानती नहीं है। ये बरस पड़ती हैं, आग बुझ जाती है और आंखें कहती हैं चाहे जो हो जाए एक बार तो करुणा निधान के दर्शन करके ही मानेंगे। आंखों से झरझर आंसू बहाती जानकी जी त्रिजटा से कहती, बहन तू हमारी विपत्ति की संगनी है, एक काम कर, आम काठ रची चिता बनाई, मातु अनल पुनी देहु लगाई। एक काम करो, मुझे जला डालो, आग ले आओ, कहीं से रात को आग की व्यवस्था हो जाए, थोड़ी सी आग लेता हूं। मैं अब जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूं, मैं करुणा निधान के बिना रह नहीं सकती। कितनी अद्भुत बात है। माता जानकी जी अशोक वाटिका में शोक में बैठी रो रही। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा संकेत है। भैया भक्त को भगवान के बिना एक पल भी रहना ही नहीं चाहिए। जब रोने लगी, आग चाहिए, आग। ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी पत्तों में छिपे छिपे बोले, माता जी सुबह तक का इंतजार कर लो, लंका में आग ही आग मिलेगी, बस सुबह तक रह जाओ, सुबह आग ही आग मिलेगी, थोड़ी देर रह जाओ। पत्तों में छिपे छिपे हनुमान जी त्रिजटा समझा करके चली गई। जब चली गई माता जानकी जी रोने लगी। देखिया तो प्रगट गगन अंगारा, अब निनयावत एक
अवनी दयावत एकम तारा। ऊपर चंद्रमा के चांद को देखती हैं, ऊपर टिमटिमाते हुए तारों को देखती हैं, तारों को ही बुला करके कहती तुम ही आ जाओ, हम जल जाएं, मर जाएं। राम के बिना, करुणा निधान के बिना हम जी नहीं सकते, वो जीना भी नहीं चाहिए। मेरे भारतवर्ष के लोग, मेरे प्रियजनों, लोग हमसे पूछते कि आप केवल हनुमान कथा क्यों सुनाते? मेरे प्यारे पागलों, हनुमान जी एकमात्र देवता है जो एक पल राम के बिना नहीं रह सकते हैं, और वो तन किसी काम का नहीं जो राम का नहीं। और मेरे पागलों, कितना भी बड़ा धनवान हो पर जिसकी जिंदगी में हनुमान ना हो तो वो धनवान भी बेकार है। हनुमान जी माता जानकी जी की दशा को देखकर दुखित हुए, मन में विचार किया क्या करें। सामने जाएंगे, प्रभु श्री राम ने रोका था सामने मत जाना। क्यों? सामने जाएंगे डर जाएंगे। क्या किया जाए? कभी कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनवसो के अंगार, दीन हर से उठी कर गहो। हनुमान जी गए नहीं, जो राम नाम रूपी मुद्रिका लेकर के आए थे उसी मुद्रिका को माता जानकी जी के सामने डाल दिया। अंगारा समझकर माता जानकी जी ने उठाया और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। माता जानकी जी ने जैसे राम नाम रूपी मुद्रिका को देखा, मन में विचार किया, अरे ये मुद्रिका तो वही है जो हमने दी थी। कब? राम लिखी हुई मुद्रिका जब केवट जी के लिए दी थी, ये तो वही प्रभु श्री राम करुणा निधान की मुद्रिका है। अच्छा, ऐसी मुद्रिका कोई बना भी नहीं सकता, और राम जी अजय है, राम को कोई जीत भी नहीं सकता। जीत को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाय। माया से इस मुद्रिका को बनाया नहीं जा सकता, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। फिर ये मुद्रिका आई कहां से? जैसे ही ऐसा विचार कर ही रही थी, तब तक हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवादों को श्री हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। किसी ने पूछा आप कौन? हनुमान जी बोले कथावाचक। कौन से कथावाचक? राम कथावाचक। और एक बात बोले, दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं जिन्होंने पहले ही विदेश में कथा आरंभ की। हम लोग तो आज कल जाते हैं, हनुमान जी तो फर्स्ट कथा वक्ता है जो पहले ही लंका में जाकर के उन्होंने कथा सुना दी माता जानकी जी को। तो किसी ने पूछा यहाँ कथा किसको सुनाओगे? बोले जानकी जी को। बोले लंका में कथा कौन सुनेगा? बोले जानकी माता सुनेगी, बाकी राक्षसों को टाइम नहीं है। बोलो सीताराम। कितना अच्छा संकेत है।